नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमीचक मामूला में। आज हम पढ़ेंगे न्यू अवेयरनेस सोशल साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7, इमर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेटल लाइफ। उसका मतलब है कृषि एवं व्यवसायी जीवन का उद्भव। मैंने इसका एक पार्ट बनाया है, इसके बाद बाकी 2 और पार्ट आगे की क्लास में मिलेगा आपको। चलिए, यू मे हैव सीन और हर्ड ऑफ डायनासोर। आपने डायनासोर का फोटो या फिर मूवी में देखा होगा या सुना होगा। दे वर ह्यूज एनिमल्स, वो बहुत बड़े जानवर थे। सम बिगर देन एलिफेंट्स, कुछ हाथी से भी बड़े होते थे। मेनी साइंस फिक्शन मूवी शोज डायनासोर्स एंड ह्यूमन एक्सिस्टिंग टुगेदर। बहुत सारे मूवी में दिखाया गया है कि आदमी, इंसान और डायनासोर एक साथ रहते हैं और एक साथ मूवी दिखाते हैं। उसमें काम होता है उन दोनों का। द फैक्ट इज दैट डायनासोरस डिड नॉट इनहैबिट द अर्थ बट नॉट विद द ह्यूमंस। लेकिन सच तो बात यह है कि डायनासोर्स जो रहते थे वो आदमी के समय में नहीं रहते थे। द डायनासोरस रोम्ड द अर्थ अबाउट 70 मिलियन ईयर्स अगो। यहाँ पे घुमा करते थे 70 लाख साल पहले। whereas the ancestor of human beings are believed to have lived about 3 million years ago। और वहीं इंसान की जो आ, 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 पहचान मिलती है वो लगभग 3 लाख साल पहले की होती है, जबकि जो डायनासोर होते हैं वो 70 लाख साल पहले थे। द अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट लिव और लिव द वे वी लिव टुडे। पहले के जो आदमी थे, आदि मानव, वो हमारे जैसा नहीं रहते थे, उनका जीवन शैली भी अलग था। ह्यूमंस आर वन स्पीशीज दैट ड्रामेटिकली चेंज इटसेल्फ एंड इट्स लाइफस्टाइल। मानव का जो नाटकीय ढंग से इनके जीवन में और अपने आप को और अपने जीवन के को बदलने में सक्षम रहा है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी सम एस्पेक्ट ऑफ द अर्ली ह्यूमन बींग्स। इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आदि मानव के कुछ पहलू कि कैसे इनके जीवन में बदलाव आया, कैसे वो गुफाओं से निकल के गांव बसाए, इसी के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स हैव बीन लिविंग ऑन अर्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम। मानव पृथ्वी पर बहुत लंबे समय से रहता रहा है। साइंटिस्ट हैव फाउंड स्केलेटन्स एंड फॉसिल इन अफ्रीका। वैज्ञानिकों ने पाया है कंकाल और जीवाश्म अफ्रीका में, which resemble human beings and are said to be 4 to 5 million years old। और ऐसा जो स्केलेटन मिला है, जो कंकाल मिला है और जो जीवाश्म मिला है, वो इससे पता चला है कि ये जो है 4 से 5 लाख साल पहले का जो आदमी का कंकाल है। These early humans, ये जो पहले के आदमी, इनको क्या आर नोन एज द होमिनिड्स। इनको आदि मानव या वनमानुष बोलते थे। दे आर कंसिडर्ड एज द एंसेस्टर ऑफ प्रेजेंट डे ह्यूमंस। और ऐसा माना जाता है कि आज के जो ह्यूमंस हैं, आज के जो लोग हैं, उनके पूर्वज के रूप में उनको देखा जाता है। ह्यूमन बींग्स आर एन इंटेलिजेंट स्पीसीज। मानव बहुत तेज दिमाग का प्राणी है। दे हैव अडेप्टेड देमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को किसी भी क्लाइमेट में अपने आप को ढाल लिया है। टू द चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन एंड हैव स्प्रेड आउट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। दे मूव फ्रॉम अफ्रीका टू यूरोप। अफ्रीका से वो यूरोप गए एंड मेनी फार ऑफ एशियन कंट्रीज, और एशिया के कई देशों में बसे। दे लर्न टू यूज द थिंग्स दे डिस्कवर्ड एंड मॉडिफाइड। उन्होंने चीजों को यूज करना सीखा, उनको अच्छे से बनाया, बहुत सारी चीजों का उन्होंने इन्वेंट किया। दे इन्वेंट थिंग्स टू मेक देयर लाइफ मोर कंफर्टेबल, अपने जीवन को और आसान बनाने के लिए। बट दिस डेवलपमेंट्स हैपेंड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। लेकिन ये जो विकास है, इसको करने में हजारों साल लग गए। द अर्ली ह्यूमंस वर हंटर्स एंड गैदरर्स। पहले के जो आदि मानव थे वो क्या थे? शिकारी थे और गैदरर्स, संग्रह करता, मतलब शिकार करके रखते थे, फिर उसी को खाते थे। दे यूज टू आइदर हंट फॉर देयर फूड। वो शिकार भोजन के लिए करते थे या फिर
उसको संग्रहण या इकट्ठा करने के लिए, इट फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, अपने आसपास। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे दे डेवलप टूल्स फॉर द पर्पस ऑफ द हंटिंग, उन्होंने धीरे धीरे औजार का यूज शुरू कर दिया, इसमें हंटिंग में, कटिंग में, डिगिंग में, तब शिकार में, काटने में, खोदने में, थिंग्स फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से खोदने के लिए। दे यूज स्टोन्स फॉर मेकिंग टूल्स, वो जो औजार बनाते थे उसमें ज्यादातर किसके होते थे टूल्स? पत्थरों के। विच इज वाई दिस पीरियड इज इन ह्यूमन हिस्टोरी इज नॉन एज ए स्टोन एज, इसीलिए इस पीरियड को ह्यूमन हिस्टोरी में स्टोन एज मतलब पाषाण काल कहा जाता है। In 1974 in Ethiopia, scientists discovered the remains of a female body which were quite similar to the present day human beings. 1974 में इथोपिया में वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया एक फीमेल बॉडी, ठीक है, जो आज के ह्यूमन से, मानव से ज्यादा मिलता है। दे नेम्ड हर लूसी, उनका नाम उन्होंने लूसी रखा। एंड एस्टिमेटेड, और ये उन्होंने अनुमान लगाया, दैट द रिमेन्स, और ये जो अस्थि है, वर अबाउट 3.18 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ये 3,18 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। दिस आर द ओल्डेस्ट ह्यूमंस रिमेन डिस्कवर्ड टिल डेट, और ये आज तक की सबसे पुरानी जो ह्यूमंस जो स्केलेटन है वो पुरानी है, मतलब इसका जो अस्थि मिला है वो। इट इज बिलीव दैट ह्यूमंस बीइंग्स टुक नियरली, और ये ऐसा विश्वास जताया जाता है कि टुक नियरली 2 मिलियन ईयर्स टू चेंज देयर लाइफ फ्रॉम देयर अर्लियर एप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब 2 लाख साल पहले ही वो अपने वन मानुष, मतलब जो बंदर की जो आकार है, उनका शेप है, उस स्ट्रक्चर को त्याग के अभी के स्ट्रक्चर में मतलब शामिल हुए थे। देखिए, डू यू नो व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, वी स्टडी अबाउट द पास्ट, तो हम पास्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं। टू हैव अ कॉमन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और एक उसका एक कॉमन पॉइंट होता है, एक दिन होता है, डेट होता है। हिस्टोरियंस हैव डेवलप्ड ए स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इतिहासकारों ने एक टाइमलाइन तिथि रेखा बनाई। द टर्म बीसी, बीसी मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, एंड एडी मतलब एनो डोमिनी, आर यूज्ड टू मेजर टाइम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट का जो बर्थडे है, जन्मदिन, इज टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट, उनका जो बर्थ है वो रेफरेंस पॉइंट रखा है, मतलब वहां से पहले का समय बीसी और वहां से बाद का समय एडी बोलते हैं। ऑल डेट्स बिफोर द क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड आर डिनोटेड बाय द लेटर्स BC, बिफोर क्राइस्ट, मतलब अगर देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट का जन्म 6 से 4 ईसा पूर्व में हुआ था बेथलेहम में, ठीक है, रोमन साम्राज्य में। तो उनके जन्म के पहले का जो समय BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और उनके जन्म के बाद का समय क्या बोलते हैं? AD, एनो डोमिनी। फॉर एग्जाम्पल 3000 BC मीन्स 3000 बिफोर ईयर्स क्राइस्ट वॉज बोर्न, मतलब 3000 BC का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के 3000 पहले, मतलब बिफोर क्राइस्ट। द डेट्स आफ्टर द बर्थ क्राइस्ट आर डिनोटेड बाय द लेटर AD, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय AD बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, इसका मतलब है द ईयर ऑफ द लॉर्ड, भगवान का वर्ष। These years are counted forward, और ये जो ईयर्स होते हैं उसको फॉरवर्ड काउंट करते हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे, नहीं तो जो BC होता है वो पीछे की तरफ काउंट करते हैं, मतलब 10 से 9, 9 से 8 ऐसे। Nowadays historians prefer to use terms BCE, और आजकल के समय में जो इतिहासकार है वो BC की जगह BCE करते हैं, इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और CE इंस्टीड AD, मतलब CE मतलब कॉमन एरा। BC and CE of BC and AD, BCE stands for बिफोर कॉमन एरा और CE stands for कॉमन एरा, मतलब C पहले AD यूज करते थे, अब CE। यहाँ पे आप टाइमलाइन में भी देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म है तो इसके पहले का जो समय क्या होता था? BCE, बिफोर कॉमन एरा, और उसके बाद का समय कॉमन एरा।
और आपको बता दें कि इसकी गिनती बढ़ते क्रम में होती है और इसकी गिनती घटते क्रम, मतलब 1000 ये पीछे चलता जाएगा। देखिए, द स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इन 3 पीरियड्स बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ स्टोन्स द ह्यूमंस यूज टू मेक देयर टूल्स। स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड करते हैं कि कैसे लोगों ने अपने जरूरत के हिसाब से टूल बनाए। तो पहला है पैलियोलिथिक, मतलब पूरा पाषाण काल। दूसरा है मीसोलिथिक, मध्यकाल, मध्य पाषाण काल। और नियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल। अब देखिए पैलियोलिथिक में, पैलियोलिथिक पीरियड इज नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। इसको पूरा ओल्ड मतलब ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। इट लास्टेड फ्रॉम 5 लाख टू 10,000 BCE। और ये कब से कब तक था? लगभग 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। द वर्ड पैलियोलिथिक इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैलियो मीन्स ओल्ड। पैलियो मतलब होता है ओल्ड और लिथोस मतलब होता है स्टोन। हेंस दिस पीरियड इज नेम्ड द ओल्ड स्टोन एज। और इसी वजह से इसका नाम ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। देखिए मीसोलिथिक, मीसोलिथिक पीरियड इज नोन एज द मिडिल स्टोन एज। इसको मध्य पाषाण काल भी बोलते हैं। इट लास्टेड फ्रॉम 10,000 टू 8,000 BCE। ये 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक रहा ये काल। द वर्ड मीसो मीन्स मिडिल। मीसो का मतलब होता है मिडिल, मतलब मध्य इन ग्रीक वर्ड, इन ग्रीक लैंग्वेज। नियोलिथिक, देखिए नियोलिथिक पीरियड और न्यू स्टोन एज लास्टेड फ्रॉम 8,000 टू 4,000 BCE। द वर्ड न्यू मीन्स न्यू इन ग्रीक एंड दिस इज द लास्ट पीरियड ऑफ द स्टोन एज। नियोलिथिक ये जो था लास्ट पीरियड था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे आदि मानव ने अपने जो पत्थर है, स्टोन है, उससे कैसे टूल्स और औजार बनाए थे। इन द फर्स्ट 2 पीरियड्स ऑफ द स्टोन एज, मतलब पहले 2 स्टोन एज में पूरा पाषाण काल में ह्यूमंस लिव्ड इन ए केव्स। वो गुफाओं में रहते थे। एंड ऑन ट्रीज, और पेड़ों पे रहते थे। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए पेड़ों पे और गुफाओं में रहते थे। दे मोस्टली हंटेड एनिमल्स फॉर फूड, वो जानवरों का शिकार भोजन के लिए करते थे। दे मेड डिफरेंट टूल्स टू डिग आउट एडिबल रूट्स और कट ओपन फ्रूट्स, उन्होंने बहुत सारे औजार बनाए पत्थरों से जमीन खोदने के लिए, जमीन के अंदर जो खाने की चीज है उसको खोदने के लिए और फल को काटने के लिए। स्क्रैप बार्क्स मतलब जो छाल छीलने के लिए, ऑफ ट्रीज टू कवर देमसेल्फ, अपने आप को कवर करने के लिए, पेड़ के छाल को छीलने के लिए उन्होंने बहुत सारे टूल्स का इजाद किया। एंड सो ऑन। दे हैड ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ लाइटिंग फायर, उन्होंने आग जलाने का भी उनको ज्ञान हो गया था उस टाइम पे। बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ, अब देखिए शुरुआत कैसे हुई, मतलब अस्थाई जीवन में रहने के लिए, अस्थाई जीवन से जीने के लिए उनकी शुरुआत कैसे हुई। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्ड हाउ थिंग्स ग्रो, समय चलते उनको ये पता चल गया कि चीजें कैसे उगती हैं, कैसे बढ़ती हैं। दे वर ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया, पता लगाया। टू एनफ टू अंडरस्टैंड दैट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, उन्होंने पता लगा लिया है कि जो कोई भी प्लांट होता है वो बीज से जमता है। एंड दिस नॉलेज, और इसी ज्ञान के चलते लेट देम टू ग्रो देयर ऑन फूड, वो अपना जो खाने पीने का सामान है उसको उगाने लगे। लेट अस सी हाउ द अर्ली ह्यूमंस ट्रांसफॉर्म फॉर हंटर गैदरर्स टू फार्मर्स, चलिए अब देखते हैं कि कैसे जो घुमंतु जो लोग थे, शिकारी लोग थे, कैसे एक किसान और अस्थायी जीवन जीने लगे। which led them from being wanderers to living a settled life, जो घुमंतु से वो अपना जीवन अस्थायी कर लिए। द बिगनिंग ऑफ नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज के शुरुआत में ही shows a remarkable change in the life of the early humans. In this age the early humans learned to cultivate, नियोलिथिक एज में उनको उगाना मतलब फसल बोना उनको आ गया था। देयर ऑन फूड। वी हैव नो एविडेंस हाउ पीपल लर्न, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि लोगों ने कैसे सीखा, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि
people about food cultivation, they must have probably noticed when seeds fall on the ground, new plants start growing at the same place. उनको ये एहसास हुआ होगा कि जो बिया कहीं भी गिर जाता है उसी जगह पे नया पौधा उगाता है. इस ज्ञान से दिस मस्ट हैव गिवन द आइडिया ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, यहीं से उनको ज्ञान आया होगा कि कैसे फसल को उगाना है. देखिए, द चेंज फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू फार्मर वाज ग्रेजुअल वन. ये जो हंटर गैदरर्स से फार्मर बनने की स्थिति है बहुत धीरे धीरे हुई होगी, हजारों साल में. इट टुक ओवर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स फॉर देम टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. ऐसा मतलब 100 साल 2 सालों लग गए होंगे उनको सीखने के लिए कि कैसे बीज से पौधा उगता है. एंड कल्टिवेटिंग देयर फूड टू बिकम फूड प्रोड्यूसर, और उसके बाद वो भोजन उत्पादकता में मतलब आगे बढ़ गए, बीज से अपने अपनी फसल उगाने लगे. दे ऑल्सो लर्न टू यूज द प्लग टू प्रिपेयर द लैंड फॉर सोइंग द सीड्स. बीज बोने के पहले उन्होंने खेत को जोतना भी सीखा होगा. दे बिगेन बाय कल्टिवेटिंग वीट. उन्होंने पहले वीट जौ मतलब गेहूं जौ एंड राइस डिफरेंट प्लेस ये सब बोए होंगे. द एविडेंस ऑफ दिस हैज बीन फाउंड एट मेहरगढ़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, और इसका जो सबूत है और इसकी ये मिलता है मेहरगढ़ पाकिस्तान में कि जहाँ पे उन्होंने चावल गेहूं और जौ बोया था पहले. हिस्टोरियंस बिलीव दैट द राइस कल्टीवेशन, इतिहासकारों का यह मानना है कि जो चावल की खेती है वॉज डन इन द ईस्ट इंडिया, वो पूर्वी भारत में हुई थी, और इन कोल्डिहिवा इन उत्तर प्रदेश. आपको बता दें कि कोल्डिहिवा अभी जो है इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में पड़ता है, वहां पे पहले चावल उगाया गया था. द नॉलेज ऑफ द कल्टीवेशन रिड्यूस द नीड्स ऑफ द अर्ली ह्यूमंस टू वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. खेती की वजह से उनको क्या हो गया, जो घूमने की जो उनकी आदत थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और वो एक ही जगह रुक के अपना खाने पीने का अनाज उगाने लगे. दे बिगन सेटिंग डाउन एट वन प्लेस टू टेंड देयर क्रॉप्स. वो अपने खेतों की मतलब अपने फसलों की रखवाली करने लगे और उन्हीं से उनका पेट भरने लगा. वाटर देम एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स, और उनको पानी देने लगे और दूसरे जानवर से उसको बचाने लगे. दे स्टार्टेड टू लीड ए सेटल लाइफ and began to live in place which were close to the source of water. तब से वो अपना जीवन स्थायी रूप से जीने लगे और वो वहां पे बसाते थे जहाँ पे पानी की सुविधा होती थी, लाइक रिवर्स एंड लेक्स. दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अ स्मॉल विलेज, और इसी वजह से छोटे छोटे गांवों का विकास हुआ. विद द डिस्कवरी ऑफ द एग्रीकल्चर मतलब कृषि के विकास से डिपेंडेंस ऑन हंटिंग रेड्यूस, जो शिकार की जो आदत है उनकी छूटने लगी. एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ द अर्ली ह्यूमंस चेंज, और जो आदि मानव का जो जीवन है वो वहां से बदलने लगा. देखिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मतलब पशुओं का पालन कैसे करते थे. ह्यूमन स्लोली स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल सच एज डॉग शीप गोट्स एंड कैटल. पहले कुत्ता भेड़ बकरी और मवेशी गाय भैंस रखने लगे. इट इज बिलीव दैट द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड was the dog. ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पहला जो पालतू चीज बनाया होगा जानवर वो कुत्ता ही होगा. डॉग्स हेल्प ह्यूमंस प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स. कुत्ते उनके फसलों को बचाने के लिए ज्यादा कारगर थे. इट इज थॉट दैट डॉग्स स्टार्टेड लिविंग क्लोज टू ह्यूमंस टू ईट द लेफ्ट ओवर फूड. इसी वजह से वहां पे जो बचा कुचा खाना है उसको खाने के लिए कुत्ते उनके आसपास रहने लगे. देयर टेंडेंसी टू बार्क on the approach of any animals or person made humans recognize their usefulness as watchdog. मतलब ये कुत्तों की क्या है, एक आदत होती है कि वो भौंकते हैं किसी जानवर को देखे चाहे किसी नए आदमी को देखे, तो उससे उनको पता चला होगा कि ये हमारे मतलब फसलों हमारे घर की रखवाली कर सकते हैं. तो पहली बार उन्होंने कुत्ते को ही अपना पालतू बनाया होगा. अब देखिए, द गोट्स एंड शीप प्रोवाइडेड द मिल्क एंड वूल. बकरी और भेड़ से उनको क्या मिला, दूध और
उनीला ऑक्सन वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, बैलों को वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, बोझ ढोने के लिए। एनिमल्स वर ऑल्सो यूज फॉर देयर मीट, और उनके मांस के लिए भी यूज होता था। ह्यूमंस स्टार्टेड टू मेंटेन फ्लॉक्स एंड हर्ड्स ऑफ द एनिमल्स फॉर फूड। आदि मानव ने जो झुंड है, मवेशियों का झुंड रखना शुरू कर दिया, स्पेशली फॉर द मंथ्स व्हेन क्रॉप्स डिड नॉट ग्रो। और ऐसा जब रखते थे जब उनके यहाँ पे फसल नहीं होती थी, उस टाइम पे वो मवेशियों पे ज्यादा निर्भर होते थे, उनके दूध से और उनके मांस से। चलिए अब पार्ट 2 में मिलते हैं। आई होप आपको ये बहुत समझ में आया होगा। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।